हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर सेक्शन और जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज। तो आपने क्लास में भी पढ़ाया है मैंने इससे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज की सेंटेंस की जो है फ्रेमिंग कैसे होती है, जिसमें आपको हमने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस उसके बाद मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे लिखी जाती है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को लिखने का। तो उसी को फॉलो हम करते हैं यहाँ पे। जब इस तरह से क्लस्टर दिया हुआ होता है वर्ड्स का, है ना, जम्बल्ड हो पूरे सारे वर्ड्स, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि सबसे पहले कौन से, देखिए जैसे ये पहला सेंटेंस है जब आपका, तो इसमें लिखा है सबसे पहले में आ डीप लिखा है, फिर स्लैश करके वी लिखा है, फिर हैव लिखा है, फिर स्लैश करके शुड, ऐसे स्लैश करके अलग अलग एक वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, एक सेंटेंस को फ्रेम करना है। जैसे ये 4 ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं एमसीक्यू के, इन्हीं में एक आंसर है जो करेक्ट है और 3 जो हैं आपके ये फ्रेम गलत हैं। स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का बना है ये गलत है। तो सबसे पहले जो है हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, है ना, ये चीज़ आपको बताइए। तो ये पूरे उसमें देखिए वी आ रहा है ना, आई वी यू दे ही शी इट, ये सब क्या है, ये प्रोनाउंस हैं। और इस या तो इसकी जगह नाम होता तब उसको हम सब्जेक्ट की जगह रखते, या इट वगैरह होता तो उसको करते। तो यहाँ पे वी है। तो अब आपका क्या, देखिए चारों ऑप्शन में जाएंगे, जब एक चीज़ हमें पकड़ में आ गई है ना कि वी हमारा सबसे पहले स्थान पे आएगा, सबसे पहली जगह पे आएगा, तो हम चारों वाक्यों को देखेंगे। तो चारों सेंटेंस में देखिए कौन से सेंटेंस में आया। तो पहला लिखा है फॉर आवर कंट्री शुड वी हैव अ लव अडीप, फिर बी है अडीप वी लव हैव शुड कंट्री आवर फॉर, ये भी रॉन्ग है। फिर सी है शुड अ डीप हैव लव वी आर फॉर कंट्री, ये भी रॉन्ग। और एक चीज़ और है कि पढ़ने पे भी क्लियर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। अब देखिए डी ऑप्शन को जब हम पढ़ेंगे तो देखिए हमें समझ में आ जाएगा कि ये करेक्ट है। वी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री। देखिए जब इसको पढ़ा हमने तो हमें सेंटेंस की मीनिंग एकदम क्लियर हो गई। तो इससे भी आइडिया लग जा रहा है। और दूसरा जो सिस्टम है इसको समझने का कि सब्जेक्ट को हमें सबसे पहले ढूंढना है। तो हमने जैसे ही वी को ढूंढा तो देखिए 3 ऊपर के वाक्यों में जो ए बी सी जो 3 सेंटेंसेज है इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यही आपका करेक्ट आंसर है। और ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये मे बी आपके प्री बोर्ड में भी आ सकता है। आगे देखिए सेकेंड सेंटेंस है। अब आपको हम आंसर बताते जाएंगे। लिखा है चिल्ड्रेन सम टू शेयर देयर लव टॉयज। तो इससे ये तो क्लियर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, चिल्ड्रेन है, लेकिन सम है तो सम चिल्ड्रेन आएगा सबसे पहले। अब इसके डी ऑप्शन में देखिए सम चिल्ड्रेन आया, सम चिल्ड्रेन लव टू शेयर देयर टॉयज। ऊपर के सेंटेंसेस को जो आप रीड करोगे ये कहीं इनकम्प्लीट लगते हैं। तो एक को अगर एक बार पढ़ के देखें हम लोग तो लिखा है चिल्ड्रेन लव सम टॉयज देयर टू शेयर, कुछ भी नहीं कनेक्ट कर रहा है, ये रॉन्ग है। फिर बी को हम पढ़ते हैं देयर टॉयज टू शेयर लव सम चिल्ड्रेन, इसका भी क्या है, कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं लग रही, सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रही, ये भी रॉन्ग है। सी है चिल्ड्रेन सम लव देयर टू शेयर टॉयज, ये भी कहीं भी कनेक्ट नहीं कर रहा, सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं क्लियर आ रही है। अब हम पढ़ेंगे जब डी को, सम चिल्ड्रेन लव टू शेयर देयर टॉयज, इससे हमें सेंटेंस की पूरी मीनिंग क्लियर हो रही है। तो ये तो एक मोटा सा ही एक आइडिया है, केवल जिनको बिल्कुल नहीं ग्रामर आती है तो एटलीस्ट सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो कुछ इतने दिनों से आप इंग्लिश को पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक करेगा कि ये सेंटेंस आपका सुनने में भी सही समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ये भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो भी सेंटेंसेज आप फ्रेमिंग करने जा रहे हैं, जिनका भी रीऑर्डरिंग कर रहे हैं सेंटेंस का, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी होते हैं ये बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करिएगा। आगे थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो सेंटेंस है लिखा लास्ट नॉट रेनिंग इट वीन नाइट हैज सिंस। तो एक चीज़ है, जब रेनिंग आया तो ये ध्यान रखिए जब कोई भी मौसम की बात होती है तो वहाँ पे इट से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। तो आप देख लीजिए आपके ए बी सी डी में 2 सेंटेंस है ए और डी जिसमें इट से स्टार्टिंग हो रही है।
है ना। और बी और सी तो बिल्कुल गलत हो गए तुरंत ही, जैसे ही इस नियम को हम लेकर के आए अपने सेंटेंस में कि जब भी मौसम की बात होगी तो सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा। तो ये दोनों तो वैसे ही आउट हो गए आपके, तो दो आंसर जो गलत है वो हट गए। अब आपका बचा ए और डी। अब ए को पढ़ते हैं, इट नॉट बीन सिंस नाइट हैज़ रेनिंग। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब पीछे इन्होंने कर दी है, तो ये यहीं से तुरंत आपको समझ में आया होगा कि जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, है ना। तो इट आया है, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज है। तो इट के बाद जहाँ पे भी है जाएगा वही करेक्ट आपका होगा। तो ए में तो नहीं है इट के साथ में, डी ऑप्शन में आपके साथ है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो यही सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। अब आते हैं 4 सेंटेंस पे। 4 नंबर का सेंटेंस है, गोइंग वी आर टॉट टू बी बेसन गुड अ हिम बाई। अब इसमें देखिए 4 सेंटेंस दिए गए हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ये हमें ध्यान देना है। यानी कि ये जो सेंटेंस होगा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे होगी। तो इसमें आर है हेल्पिंग वर्ब, जो आपका ये क्लस्टर दिया हुआ है वर्ड्स का, इसमें आर है जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि आर सबसे पहले होगा और उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, यानी कि आर के बाद सब्जेक्ट होगा। तो देखिए चारों सेंटेंस में जो है डी ऑप्शन तो पहले हटा ही देंगे क्योंकि वी आ गया है, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस बना दिया गया है, तो ये वैसे ही गलत हो गया है। फिर जो ए बी सी है तीनों में आर आए हुए हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बन सकता है। लेकिन फिर इसके बाद कंडीशन ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। तो जो सी ऑप्शन है उसमें आर के बाद टू आ गया, सब्जेक्ट नहीं आया, यानी कि ये भी आपका एक रॉन्ग सेंटेंस है, इसको बैठ गया है। तो सी और डी ऑप्शन से आउट हो गए, अलग हो गए। अब आया आपका ए और बी। अब ए और बी में एक कोई सही है, तो दोनों को पढ़ते हैं पहले, फिर हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा। ए है आर बी टू बी गोइंग टॉट अ गुड लेसन बाय हिम। फिर बी है आर बी गोइंग टू बी टॉट अ गुड लेसन बाय हिम। तो बिल्कुल एकदम क्लियर है पढ़ने पे कि पहले वाला जब हमने सेंटेंस रीड किया तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने बी ऑप्शन को पढ़ा और उसको पढ़ा तो तुरंत क्लियर हो गया कि सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रीऑर्डरिंग जो सेंटेंसेज का ये आएगा आपके एग्जाम में, और ये बेटा एकदम सेट है कि ये आना ही आना है। सेंटेंस सेम नहीं होगा बट आपको जो सेंटेंस सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होगा यही होगा जैसे आपको हम बता रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो ये अब इसके बाद देखिए बेटा 2024 के पेपर्स हैं। तो 2024 में देखिए लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट हैज़ सिंस। देखिए ये भी आपके मौसम से रिलेटेड है, सीजन की बात कर रहा है, तो इसमें भी इट से ही स्टार्ट होगा। तो पहले तो दो हटा ही देते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। हम एलिमिनेट कर देंगे जो रॉन्ग है। तो बी और जो सी हैं ये दोनों ही रॉन्ग है क्योंकि इट से स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट के मीन्स होता है कि हटा दिया गया। अब दो आ गए, ए और डी। ए और डी में कोई एक ठीक है। तो जो सेंटेंस होगा वो इट से शुरू होगा, इट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। तो आप देखिए इन्होंने कहाँ पे लगा हुआ, इट बीन सिंस नाइट लास्ट हैज़ रेनिंग। फिर डी है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो बिल्कुल आपको आई थिंक ऊपर भी आपने सॉल्व किया और आपको क्लियर हो गया होगा कि डी ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है क्योंकि इट के बाद हैज़ बीन लगा हुआ है जो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आपका ये 5th नंबर का हो गया। ऐसे ही 6 नंबर पे आया है, ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स अवर फॉर रिस्पेक्ट। तो इसमें अब हमें बस वही फॉर्मूला याद रखना है कि सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो सब्जेक्ट ग्रेट वी हैव, तो बी आएगा सबसे पहले। तो वी आया है तो वी के बाद तुरंत आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो शुड होता है, शुड हैव होता है, तो वी शुड हैव आएगा। तो ये ऊपर का ए बी सी में कहीं भी नहीं आया, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर 7 को पढ़ते हैं। 7 में बिहेवियर,
got I his at angry. A है I got angry at his behavior. B है I angry got his at behavior, ये wrong है. फिर C है angry got I has his behavior at, ये भी wrong है. फिर D है his behavior angry got I at. तो इसमें क्या है 7 नंबर पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. I got angry at his behavior. तो यही आपका करेक्ट आंसर है. फिर 8 नंबर पे आप देखिए सेंटेंस को. अब आई थिंक अब हम आपकी हेल्प नहीं करें, इसको आप खुद से सॉल्व करिए और सॉल्व करिए तो इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे करना है. या तो फिर हम आपको आंसर के की बता दे रहे हैं कि कौन सा किस में सही होगा, और फिर आप सॉल्व करके भी देखिएगा कि 8 नंबर 8 नंबर है वर्क दियर डन विल दे हैव वाई नॉट. तो जो आपका 8 नंबर है इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. फिर आपका 9 है, 9 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. फिर आपका जो 10 नंबर आया है, 10 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है. 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है. और फिर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है. 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है. 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है. और 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है. 16 का ऑप्शन नंबर ये भी बी सही है. 17 का ऑप्शन नंबर सी ठीक है. और 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है. तो ये सही कैसे है ये आपको तरीका हमने बता दिया है. और एक बार आप क्वेश्चन को इसको अगर आप खुद से करना चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और फिर इस वीडियो को चला करके दोबारा जो है उस आंसर को चेक कर लीजिएगा कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं सही है. तो इस तरह से आप अपने ये वाले जो क्वेश्चन है एकदम आपके करेक्ट हो जाएंगे और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा. तो अब आपके एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन आएगा सिंगल एक ही आएगा, 1 नंबर का होगा, लेकिन वो 1 नंबर बहुत वैल्यूएबल होते हैं. तो 1 नंबर की वैल्यू आपको समझनी होगी कि जैसे आपका जो 70 मार्क्स का पेपर आएगा इसमें 20 आपके जो है MCQ होंगे 20 मार्क्स के, और 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा. तो 50 में आपको पास होने के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं और दोनों को मिला के 23 मार्क्स चाहिए. तो मान लिया कोई बच्चा है जो 22 मार्क्स लेकर के आया और 1 नंबर उसके कम है ना, तो वो फेल हो जाएगा. अगर उसका वहीं एक क्वेश्चन कोई सही हो जाता है तो जैसे ही उसको एक नंबर मिलेगा 22 और +1 जैसे ही 23 आएगा वो 70 में 23 लाते ही वो पास हो जाएगा. तो इस तरह से इम्पोर्टेंस है 1 नंबर की. तो आप समझ सकते हैं कि इस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है. तो आप इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से और मिलान कर लीजिएगा आंसर की. और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा. बाकी वीडियोज़ को भी देखिएगा और कमेंट कीजिएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.